मेरठ के सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों के लिए मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं। अभी भी ध्वस्तीकरण की तलवार इन व्यापारियों के ऊपर लटकी हुई है, क्योंकि सेंट्रल मार्केट में ध्वस्त हुए 661/6 के बाद जब उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहला सवाल यही किया कि जो 1468 बाकी के अवैध निर्माण थे उनको ध्वस्त अभी तक क्यों नहीं किया गया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जो आवास विकास परिषद के अधिकारी थे उनको फटकार भी लगाई और ये जवाब मांगा कि आखिर उन 1468 भवनों पर कब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेरठ के सेंट्रल मार्केट में और सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा दूँ उस 661/6 की मलबे की, जो इस वक्त जो है मलबे में तब्दील हुआ है और इसको अभी तक यहाँ से उठाया नहीं गया है। ये सबसे पहला वो कॉम्प्लेक्स था जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे। इसको ध्वस्त करने के लिए आवास विकास परिषद के अधिकारियों ने कार्रवाई भी की और इसको ध्वस्त कर दिया गया। इसकी जो रिपोर्ट थी वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करानी थी। शपथ पत्र के साथ उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई और उसके अलावा जो बाकी के जो यहाँ पे निर्माण है उनके ऊपर जो तलवार है वो फिलहाल अभी ज्यों की त्यों लटकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है कि 2 महीनों के अंदर जो बाकी के अवैध निर्माण है उनको भी ध्वस्त कर जो रिपोर्ट है वो पेश की जाए। ऐसे में जो सेंट्रल मार्केट के व्यापारी हैं उनके आगे अभी सवाल खड़ा हो गया है कि जो राहत उनको जनप्रतिनिधियों ने आकर दी थी आखिर वो राहत कहां चली गई। यानी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ये बात साफ हो गई है कि फिलहाल व्यापारियों को अभी कोई राहत नहीं मिली है। एक नज़ारा मैंने आपको यहाँ का दिखाया, यहाँ के भी कुछ जो 1468 अवैध निर्माण है उनमें से कुछ दुकानें ये भी हैं और इसके अलावा कुछ दुकानें सेंट्रल मार्केट में जो ये ध्वस्त हुआ मलबा है उसके बराबर में भी है। जहाँ तक आपकी नजर जा रही है वहां तक पूरा ये सेंट्रल मार्केट है और इसी मार्केट की जो दुकानें हैं वो दुकानों का जो ध्वस्तीकरण का आदेश है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिलहाल अभी जारी हुआ है। 2 महीने के अंदर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को आवास विकास परिषद को अंजाम देना है और उसकी जो प्रोग्रेसिव रिपोर्ट होगी वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करनी है। तो वहीं इस सेंट्रल मार्केट को बाजार स्ट्रीट बनाने की जो बात थी फिलहाल उसके प्रस्ताव पर अभी कोई अपडेट नहीं है। इस सेंट्रल मार्केट को बाजार स्ट्रीट का दर्जा कब मिलेगा इस पर अभी सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन जो ये पूरा मामला है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करे हैं वो इस वजह से है क्योंकि पूरा सेंट्रल मार्केट आवासीय भूखंड पर है और इस आवासीय भूखंड को कमर्शियल में तब्दील कर दिया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की निगाहों में मेरठ का सेंट्रल मार्केट चढ़ गया और अब जो 1468 अवैध निर्माण है उनके ध्वस्तीकरण के जो आदेश हैं सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिए हैं। 2 महीने के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है। तस्वीर इस 2 महीने के अंदर साफ हो जाएगी कि इन व्यापारियों के साथ आखिर क्या होता है। क्या यहाँ पे ध्वस्तीकरण होगा या फिर कोई राहत व्यापारियों को मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जिन 1468 निर्माणों पर ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया है उसमें सेंट्रल मार्केट के साथ साथ शास्त्री नगर, जागृति विहार, माधवपुरम समेत मेरठ के तमाम ऐसे मुख्य बाजार हैं जिन पर व्यापारियों पर अब तलवार इस ध्वस्तीकरण की लटकी हुई है। लेकिन सबसे पहली कार्रवाई सेंट्रल मार्केट में हुई थी। 22 दुकानें जो हैं वो ध्वस्त कर दी गई 661/6 की। उनको व्यापारियों को अभी फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। तो सेंट्रल मार्केट के अध्यक्ष हैं जितेंद्र अग्रवाल हमारे साथ में हैं। जितेंद्र जी, ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में लगातार लड़ाई जारी है। 661/6 के बाद में आप लोगों ने धरना भी दिया, जनप्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया कि अब कोई ध्वस्तीकरण नहीं होगा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश आता है और जल्द ही 2 महीने के अंदर ध्वस्तीकरण के आदेश जारी कर दिए। अभी अपलोड नहीं हुआ है, अभी पता लग गया हम लोगों को और हम जनप्रतिनिधियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं और सब जनप्रतिनिधि आश्वासन भी दे रहे हैं कि भाई पहले अपलोड हो जाए, उसके बाद में जो है वकील करे जाएंगे और जो स्ट्रीट बाजार में कन्वर्ट होने का मामला चल रहा है उसमें तेजी लाएंगे और सब सही हो जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। मगर क्या है कि तलवार तो तलवार ही है, फिर भी हम भागदौड़ कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों के पास जा रहे आ रहे हैं और आज भी गए थे सब लोग। सुमित तोमर जी हमारे लिए लगे हुए हैं, अमित अग्रवाल जी लगे हुए हैं, सांसद जी लगे हुए हैं, महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी जी भी है और सबसे मेन जो हम सबको लेके चल रहे हैं हमारे व्यापार संघ के अध्यक्ष अजय गुप्ता जी, जो संयुक्त व्यापार संघ के पूरे शहर के अध्यक्ष हैं, वो हमारे को लीड कर रहे हैं और वो सब समस्या दूर कराएंगे। लेकिन जितेंद्र जी मानते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और जब अभी अधिकारी वहां पर अपनी रिपोर्ट वहां पर प्रस्तुत करने गए तब सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहला सवाल यही करा कि बाकी के जो निर्माण है
उनको क्यों नहीं अभी तक ध्वस्त किया गया, उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं पेश की गई। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ये आदेश है, लगता है कि इसको चैलेंज देने वाली बात है जो जनप्रतिनिधि सभी आपका साथ दे रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, मगर उसके बाद भी क्योंकि 1478 भूखंडों का मामला है और 14 भूखंडों में लगभग 10,000 दुकानें आती हैं। लोग सुसाइड कर लेंगे, मर जाएंगे, हाहाकार मच जाएगा। भाई 10,000 दुकानों का मतलब ये हो गया कि एक दुकान से करीब 10 लोगों का रोजगार चलता है, खाना चलता है। तो 10,000 दुकानों से कितने लोगों का, लाखों लोगों का जो है रोजगार छीनेगा। और ये हमारे सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहेगा कि इन लोगों को पेड़ पे लात लगे। कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट ही डिसीजन निकालेंगे और ये डिसीजन जो निकलवाएंगे हमारे जनप्रतिनिधि निकलवाएंगे। अगर कोई इसमें आश्वासन आपको मिला है, लेकिन अगर इसमें कुछ मदद नहीं मिलती है और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती है, तो व्यापारियों का अगला रुख क्या रहने वाला है? देखिए, हमारी बीजेपी की सरकार है, योगी मोदी जी हमारे अपने हैं, वो कोई भी हमारे साथ अनाचार नहीं होने देंगे। अच्छा, मैं आखिरी सवाल करूंगा, जो 22 दुकानें ध्वस्त हुई थी, उन व्यापारियों को अभी फिलहाल क्या मदद मिली है? उसके लिए भी हम लोग लगे हुए हैं, जनप्रतिनिधि लगे हुए हैं कि उनको जो है दुकानें मिल जाए और ये प्लॉट उनके नाम अलर्ट हो जाए दोबारा से, और दोबारा से जो है उन्हें दुकानें बना के मिल जाए। तो देखिए, अभी जो फिलहाल लड़ाई है वो अभी जारी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, अवहेलना करना भी उसका ठीक नहीं है। ऐसे में जो ये जनप्रतिनिधियों का आश्वासन है, फिलहाल व्यापारी अभी उसी पर ही टिके हुए हैं। 2 महीने कम अंतराल होता है, इस कम अंतराल में ही व्यापारियों को आर या पार की लड़ाई लड़ते हुए अपना व्यापार बचाने की भी एक जो प्रश्न है वो खड़ा हुआ है, और अगर नहीं बचता तो उसके आगे क्या होगा, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। अमर उजाला के लिए अपने सहयोगी कादिर खान के साथ प्रत्युष शर्मा, मेरठ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।